हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 के जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है क्रैक एनटीए यूजीसी नेट /JRF इन एजुकेशन। ये नाम सर्च करके आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड ये जो दो बुक है, ये पेपर 1 एंड ये पेपर 2 से रिलेटेड। पेपर 1 जनरल पेपर है, पेपर 2 एजुकेशन का है। ये दोनों बुक किससे रिलेटेड है? नॉर्थ ईस्ट स्लेट के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मिलेगा विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो फिर अमेजोन पे अवेलेबल है। एंड जो लोग नेट एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम देने वाले हो, वो लोग भी स्पेशली ये एजुकेशन पेपर ले सकते हो। सेकेंड बुक, ये वाला बुक ले सकते हो। इससे क्या होगा, नेट एंड सेट का तो सिलेबस सेम ही है, तो आप लोग इसको एमसीक्यू के तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियो कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार देख लेना। ठीक है, चलो फिर डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे पूछा गया कि नीपा कहाँ पे है। नीपा मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEPA। नीपा कहाँ पे है? तो नीपा न्यू दिल्ली पे है। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है, ये नाम आप लोगों ने पहले सुना नहीं होगा, ये तीनों स्पेशली। तो इसको मैच करने के लिए दिया है। एग्जाम में कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कुछ कॉमन सेंस लगा के हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि दीक्षा आरंभ। ठीक है, दीक्षारंभ क्या होता है? दीक्षारंभ, आरंभ मतलब स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग से रिलेटेड जो प्रोग्राम होगा वो क्या है? इंडक्शन प्रोग्राम होता है। हमें पता है कि जैसे कि जब भी हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हैं, तो फिर क्या होगा, उस इंस्टीट्यूशन में हमें क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, क्या क्या पॉलिसी हमें फॉलो करना होगा, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, है ना। उन सब से रिलेटेड जो ट्रेनिंग हमें दिया जाता है वो होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, वो स्टार्टिंग में दिया जाता है, तो इसी हिसाब से आप एक के साथ 2 मिला सकते हो। देन जीवन कौशल क्या है? कौशल मतलब लाइफ स्किल। वैसे भी आप देखो, एक के साथ 2 वाला 2 ऑप्शन है ना, तो फिर दोनों में बी के साथ 4 है, तो बी यही देखने से भी होगा। सी को देख लो, गुरु दक्षता क्या होता है? गुरु मतलब फैकल्टी, है ना। तो फिर इसी तरीके से सी के साथ 1, तो आपका आंसर आ गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर 1। बाकी लास्ट वाला क्या है? कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स, ये है केयर क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना यूजीसी केयर लिस्ट, है ना। जो जब हमें किसी जर्नल में अपना आर्टिकल वगैरह पब्लिश करना होता है, तो यूजीसी केयर लिस्ट को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाई स्टैंडर्ड जो आर्टिकल वगैरह होते हैं, है ना, जो प्रॉपर एथिक्स वगैरह फॉलो करते हैं, तो उनको पब्लिश करवाते हैं। लेकिन और क्या करेंगे, और यहाँ पे लिखा है बाकी जो ऐसे जर्नल्स है जो एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, है ना, या फिर किसी ना किसी तरीके का जो नॉन एथिकल एक्टिविटीज़ होते हैं उनको बाधा देते हैं। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं, NPC 1986 के अकॉर्डिंग ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के साथ रिलेटेड है? तो वो है डाइट। आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कभी कभी डाइट के फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, देख लेना आप लोग एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है एरिस्टोटल के जो टीचिंग है, ठीक है, उनका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन कौन सा होगा? रियलिज्म। आपको पता है एरिस्टोटल रियलिज्म को मानते थे। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है? प्रोजेक्टिव टेक्निक जैसे कि ये पर्सनालिटी को असेस करने के लिए है। ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम अपने पर्सनालिटी, किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या करते हैं, मानो कि कोई भी पर्सन है, उनका डिज़ायर, ठीक है, उनका डिज़ायर क्या है या फिर वो क्या सोच रहे हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस, ये सब कुछ जानने के लिए, ठीक है, उनका डिज़ायर वगैरह जानने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिक एंड कैरी मॉडल। हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, यूनिट 8 में है ये आपका। तो इसमें टोटल 10 स्टेप्स है, आप लोगों को याद होगा। यहाँ पे आपको पूछा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप कौन कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेप था डेफिनेटली लर्निंग गोल या इंस्ट्रक्शनल गोल था। फर्स्ट स्टेप इंस्ट्रक्शनल गोल, एंड सेकेंड स्टेप क्या था? इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। ठीक है, ओके, तो बी एंड सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा बजटिंग के टाइप नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, टाइप ऑफ बजटिंग, क्योंकि टाइप ऑफ बजटिंग अगर आप सर्च करोगे ना, बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दिया है फॉर्मूला बजटिंग,
प्रोग्राम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग एंड प्लान बजटिंग। तो कौन सा बजटिंग, कौन सा टाइप ऑफ बजटिंग में नहीं आते हैं? तो प्लान बजटिंग बोल के कोई भी बजटिंग नहीं होता है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला बजटिंग क्या होता है? फॉर्मूला बजटिंग में जो बजट है ना, उनको वहाँ पे स्पेशली मैथमेटिकल रिलेशनशिप या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये डिटरमाइन करने के लिए कि टोटल मतलब जो इनपुट आउटपुट ये दिखाते हैं ना बजट में, तो वो सब कुछ दिखाने के लिए मैथमेटिकल रिलेशनशिप या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है फॉर्मूला बजटिंग में, ठीक है। प्रोग्राम बजटिंग क्या होता है? प्रोग्राम बजटिंग कोई स्पेशल प्रोग्राम के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिपेयर किया जाता है कोई स्पेशल प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितना खर्चा वगैरह होगा, ठीक है, उसको दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। और परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है? परफॉर्मेंस बजटिंग वही है कि यहाँ पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि टोटल इनपुट कितना है, ठीक है, इनपुट ऑफ रिसोर्सेज एंड आउटपुट ऑफ सर्विसेज। मतलब टोटल हम लोग के पास कितने रिसोर्सेज है एंड उनसे हम क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस बजटिंग में वो सब कुछ दिखाया जाता है। बाकी प्लान बजटिंग बोल के कोई भी बजटिंग नहीं होता है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो डेवलपमेंट? देखो, पोर्टफोलियो सिर्फ हम लोगों ने यूनिट 7 में पढ़ा था, स्टूडेंट के पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा था। पोर्टफोलियो किसी भी तरीके का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट का ही पोर्टफोलियो हो, ठीक है। वर्क प्लेस में भी हम पोर्टफोलियो यूज़ करते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में भी पोर्टफोलियो यूज़ करते हैं। तो पोर्टफोलियो डेवलप किस तरीके से किया जाता है? लेकिन पोर्टफोलियो में हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखा जाता है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या, मानो कि किसी भी वर्क से रिलेटेड हो या किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड हो, पहले हम क्या करेंगे, सब कुछ कलेक्ट किया जाएगा, क्या क्या है उनका अचीवमेंट वगैरह सब कुछ कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि कौन सा किसके साथ रिलेटेड है। कोई भी स्टूडेंट का मानो कि उनका अचीवमेंट है स्पोर्ट्स के फील्ड में, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि उस अचीवमेंट से उनका मतलब उस अचीवमेंट से उनके बारे में हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है, वो सब कुछ हम सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम जो हमें एक्चुअली चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जो हम इंक्लूड करना चाहते हैं वो इंक्लूड करेंगे, जो नहीं चाहिए हमें वो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिड्यूस किया जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए वो हम हटाएंगे एंड फिर पोर्टफोलियो अपना बन जाएगा, ठीक है, डिस्प्ले हो जाएगा फिर। तो ये है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च के एग्जाम्पल। तो मिक्स्ड मेथड में हमें पता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों का कम्बिनेशन होता है मिक्स्ड मेथड, है ना। तो एक ऐसा रिसर्च जहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मेथड को यूज़ किया जा रहा है वो होता है मिक्स्ड मेथड। तो आप लोग देखो जो लास्ट वाला है, बाकी भी आप लोग पढ़ के देखना, कुछ ना कुछ मिसिंग है, जैसे कि साहिल कंडक्ट्स इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन इन हिज स्टडी ऑफ ट्रांजिशनल स्टूडेंट्स। अच्छा, इससे भी ये लास्ट वाला ज़्यादा मतलब बेस्ट वाला पूछा है ना, तो बेस्ट वाला आपका 4 होगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे डिटेल में बोला गया कि रेशमा ने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन कंडक्ट किया है। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने डाटा लिया एंड फिर उन्होंने जो भी डाटा लिया, उनका जो फाइंडिंग्स है, ठीक है, उनको उन्होंने क्लास ग्रेड्स में क्लास ग्रेड के फॉर्म में दिखाया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्वालिटेटिव, ये हो गया क्वालिटेटिव, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने किया, और बाद में क्या किया, ग्रेडिंग के फॉर्म में दिखाया, मतलब क्वांटिटी के फॉर्म में दिखाया। तो फिर ये वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका जो सेकंड में है, यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू दिया है। थर्ड में जो है यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज के फॉर्म में, मतलब ये क्वालिटेटिव हो गया, ये क्वांटिटेटिव हो गया, एक मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको अरेंज करने के लिए दिया है। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को पता है जस्टिस वर्मा कमेटी सबसे न्यूवेस्ट है, तो ए वाला सबसे लास्ट में होगा, तो आपका आंसर आ ही जाते हैं। बाकी आप लोग एस्टेब्लिशमेंट का ईयर आप लोग बताओ,
फिर आप लोग का सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया था, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स कब आया था, नेशनल नॉलेज कमीशन एंड जस्टिस वर्मा कमेटी, ये सब इन सब का एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। बाकी ऐसे ही आ जाते हैं आंसर कि सबसे न्यूएस्ट वाला देख के ही आपका आंसर आ जाते हैं। ठीक है, चलो फिर आज हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया, होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को, एंड कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।